अस्सलामुअलैकुम माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से ठीक ठाक खुशबाश होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन आवाज़ अभी तक पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है। हैदराबाद में बारिश हुई थी। ये वीडियो आई थिंक एक दिन पहले का है, मतलब छोटा सा क्लिप बनाया था मैंने जिस दिन बारिश हुई थी। उस दिन मैंने कोई ख़ास व्लॉग नहीं बनाया था। घर के कुछ काम वाम थे, मैं वो करवाने में बिज़ी थी और बड़ा बिज़ी रूटीन था। इसलिए फिर जब हम लोग रात में जब बाहर निकले, बारिश शुरू हो गई थी, तो ना यहाँ पर फिर मैंने छोटा सा क्लिप बना लिया था। अच्छा, जिसके बाद हम लोग घर आए हैं और ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। और इसके बाद हम लोगों ने दाल चावल खाया। अम्मी ने दाल चावल बनाए थे, वो खाए। तो मैं अम्मी का गिफ्ट लेने गई थी। कुछ दिन पहले आप लोगों के साथ शेयर भी किया कि अम्मी को मैंने ईद का तोहफ़ा दिया था, और वो क्या दिया था वो सब कुछ वीडियो वगैरह में दिखा दिया था। लेकिन अब पापा का रह गया था और मैं तहसीन को कब से बोल रही थी हाँ मुझे ले चल ले चल ले चल, लेकिन बस ये था कि वो बोलता था कि यार मैं फैक्ट्री से 10 बजे तक आऊँगा तो फिर चलेंगे। तो इस तरह से रह ही रहा था। तो फिर नेक्स्ट डे बारिश हो गई थी। अब आज तो मुझे किसी भी हाल में जाना ही जाना था इसको लेकर ना। तो यहाँ पर ये ना चिल्तन प्योर का मैं सत्तू बना रही हूँ। इसको बनाना बड़ा इजी है और ये अब तो गर्मियाँ आ रही हैं और आप इसको गर्मियों बना कर पिएँ तो बहुत आपको जो है ना एनर्जी मिलती है, आपकी एनर्जी बूस्ट होती है। अच्छा, इसको किस तरह से बनाना है, आपने ठंडा ठार पानी लेना है, इसमें बर्फ़ डालनी है, इसमें सत्तू चिल्तन प्योर का सत्तू मिक्स करना है 1 से 2 चम्मच, और काला नमक और ब्राउन शुगर और मिंट लिव्स, दैट्स इट। बस आपने ये मिक्स करना लेना है और अच्छे से इसको बना के पी लेना है। ये मैं अपने पापा के लिए बना रही थी, इसके लिए मैंने इसके अंदर ना जो है कोई शुगर, कोई ज़्यादा बर्फ़ वगैरह ऐड नहीं करी है। तो इसलिए बस इसको सत्तू घोला और पी लो, आपको काफ़ी अच्छे से जो है ना तवानाई मिल जाती है। गर्मियों में बहुत काम आता है। बात करूँ हैदराबाद के मौसम की, तो हैदराबाद का मौसम ऐसा है कि ऐसा लग रहा है कि अब दिसंबर, वापस से दिसंबर आ गया है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ऐसी ठंडी हवाएं, ऐसी ठंडी हवाएं, माशाल्लाह क्या बताऊँ मैं। तो जब से बारिश हुई ना, वैसे तो बारिश के बाद बड़ा हफ्स हो जाता है, गंदा मौसम हो जाता है, लेकिन जब से हैदराबाद में बारिश हुई है ना, बहुत ठंडी हवाएं, ठंडा मौसम हो गया है। लग ही नहीं रहा, कहीं से भी फीलिंग ही नहीं आ रही है कि मार्च का भी एंड चल रहा है। बड़ा ठंडा मौसम चल रहा है माशाल्लाह से ना। बड़ी ठंड भी लग रही थी हैदराबाद में ना ये बाइक पे जाते हुए। तो अब लास्ट के रोज़े रह गए, तो इफ्तारी करने का कुछ खास दिल नहीं कर रहा होता, तो बस जल्दी जल्दी इफ्तारी करी, घर के 2-4 काम किए। देन उसके बाद जो है ना तहसीन को बुलाकर फिर मैं यहाँ पर ऑटोबान रोड पर आ गई थी। मुझे पापा के लिए गिफ्ट लेना था। ऑटोबान पे तो वैसे बहुत सारे ब्रांड्स बने हुए हैं, लेकिन मुझे जेंट सूट जो है ना बस अलमीरा और जेड डॉट के, बस ये 2 जगह हैं जहाँ से अगर मुझे जेंट सूट के अगर स्टिच कपड़े लेने भी होते हैं ना, तो मैं ये 2 जगहों से लेती हूँ। बाकी और जगहों के मुझे कोई समझ नहीं आते कुछ खास। अब मैंने सोचा कि वैसे भी ईद आ रही है, मतलब इंशाल्लाह कल ईद होगी, तो फिर ये है कि अभी सिलवाने का भी टाइम नहीं होगा और दर्जी सूट लेगा भी नहीं, क्योंकि ज़ाहिर है इतना रश लगा होगा और चांद रात को कौन ही सी कर दे देगा एक दिन में। तो इसलिए स्टिच ही देख लेती हूँ। तो यहाँ पर मुझे स्टिच जो है ना कुर्ता और शलवार पसंद आ गया था पापा के लिए, वाइट कलर का। और मैं इसके अंदर इमेजिन कर रही थी यार मेरे पापा कैसे लगेंगे। तो वैसे तो पापा माशाल्लाह माशाल्लाह हर कलर ही बहुत ज़्यादा सूट करता है, लेकिन वाइट कलर का एक अलग ही चार्म होता है, वो भी ख़ास तौर पर जेंट्स के लिए। तो यहाँ पर ना फिर मुझे वाइट कलर बहुत पसंद आया। आई थिंक ये वाइट या पर्ल वाइट बोल सकते हैं इसको। इसका फैब्रिक, इसका कलर मुझे इतना अच्छा लगा था कि फिर मैं और भी कुर्ते देख रही थी, लेकिन मैंने इसको अपने हाथों से ना हटाया नहीं। फिर मैंने इसको पैक करवा लिया था, लेकिन मुझे एक कुर्ता देना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि कुर्ता शलवार, मतलब ये एक सूट ही अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर मैंने पापा के लिए एक परफ्यूम भी लिया था यहाँ से ना, जेड डॉट का। तो ये है। और बस ऐसे ही होता है कि ये ईद त्यौहार जो होते हैं एक बहाने होते हैं गिफ्ट्स वगैरह देने के। मुझे तो पहली नज़र में अच्छा लगा, मैंने ले लिया। ये देख ले तू, कहाँ गया, ये देख, ये ना देख, ऐसा लगेगा कुर्बानी का बकरा काट के आया। अब अच्छा लग रहा है ये। 18 दिखाइए इसको, अच्छा लग रहा है। 18,000 का है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। अच्छा जो चीज़ अच्छी लगती है मनुष्य होती महंगी है, इसका मतलब हमारी महंगी महंगी पसंद है। सस्ती चीज़ें पसंद नहीं आती। ये सस्ता क्यों है? कितने का है ये? 5,000। से मोटा मोटा हुआ हुआ देख, अच्छा लग रहा है ये भी, वैसे नॉट बैड। तू ले लेना तू भी है, क्यों? ये देख तू, ये वाला ले ले। तहसीन ये अब्दुल भाई 2476 में लास्ट देखिएगा। ये वाला।
तो मैं जब यहाँ पे बिल करने के लिए आई ना काउंटर पे, तो यहाँ पर परफ्यूम्स और इत्र वगैरह रखे हुए थे। तो बस जो है ना, इसको देखकर मुझसे रहा नहीं गया। मैंने सोचा यार अपने पापा के लिए एक इत्र ही देख लेती हूँ, लेकिन इनके पास वैरायटी में बस एक ही इत्र था। और मुझे ना फिर ये था कि यार चलो फिर परफ्यूम देख लेते हैं, पॉकेट परफ्यूम जो होते हैं। वैसे पापा कुछ खास लगाते नहीं है और ये बात मुझे पता है, लेकिन मैंने फिर भी ले लिया कि अगर मैं गिफ्ट दूंगी तो क्या पता पापा लगा भी ले। तो इसलिए ना, और जब मैंने पापा को गिफ्ट दिया तो मैंने बोला भाई अब लगा लेना इसको, मैंने बड़े दिल से दिया इसलिए। तो क्या पता इसी इसी इसमें लगा ले कि हाँ चलो अब मैंने गिफ्ट दिया, बड़े दिल से दिया, चलो लगा लेते हैं। तो ये परफ्यूम्स वगैरह जो है ना, फिर मैंने कुछ तहसीन से गाइड ली, मतलब उससे बोला यार कि मुझे गाइड कर इस बारे में जेंट्स परफ्यूम के लिए। तो उसने ना जो है पसंद करवाया फिर मुझे, तो हम दोनों ने मिलकर पसंद किया। फिर फाइनली काफ़ी देर बाद मुझे जो है ना जे डॉट का जनान परफ्यूम था इसका नाम, ये मुझे पसंद आया और ये फिर मैंने अपने पापा के लिए ले लिया था। अब इसको पैक क्या करवाती अलमीरा के, जो बैग्स आते हैं ना वही इतने खूबसूरत इतने प्यारे होते हैं कि पैकिंग एक्स्ट्रा कराने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही थी ना। तो फिर मैंने सोचा मैं ऐसे ही दे दूँगी उनको गिफ्ट ना। लेकिन जैसे हम लोग इस दुकान से निकले तो तैसी ने कहा यार मुझे भी तो मेरी ईद पर पहनने के लिए ईद का ये मीन्स के कुर्ता पजामा चाहिए। मैंने कहा चलो फिर तुम भी यहाँ से देख लो। तो जो मैंने अपने पापा के लिए लिया है वो भी उसको वही पसंद आ रहा था, क्योंकि उसको भी वाइट बेस में ही चाहिए। तो मैंने कहा तुम भी ऐसा ही ले लो। तो उसने कहा नहीं यार दोनों के सेम हो जाएंगे बिल्कुल। मैं तो क्या मसला है इसमें अगर सेम हो भी गए हैं तो उसने कहा नहीं मुझे थोड़ा सा एक अलग चाहिए ना। मैं चलो ठीक है फिर हम किसी दूसरी दुकान पे देख लेते हैं। तो तहसीन साहब ने तो भाई मुझे आप समझ लें, मैंने तो जाती ही साथ ही फड़क करके कुर्ता पजामा उठा लिया था कि मुझे पापा के लिए पसंद आ गया वाइट वाला। मैंने उसको पैक कराया। आप मुश्किल समझे 5-10 मिनट के अंदर मेरी शॉपिंग हो गई थी पापा के लिए, जो भी मैंने 2-3 चीज़ें ली, सॉरी 1-2 चीज़ें जो भी ली, तो मेरी शॉपिंग हो गई थी। लेकिन तहसीन साहब अपने कुर्ता पजामे के लिए मुझे इतना घुमाया, इतना घुमाया, इतना घुमाया पूरे ऑटोमान की दुकानों पे। किसी दुकान पे ऊपर जा रहा है, किसी दुकान पे बेस्ट फ्रेंड पे जा रहा है, किसी दुकान के अल्लाह अकबर किसी दुकान में बार बार चक्कर लगा रहा है। उसको किसी का फैब्रिक पसंद नहीं आ रहा था, किसी का कलर समझ नहीं आ रहा था, किसी का प्रिंट समझ नहीं आ रहा था, किसी का कुछ किसी का कुछ। अल्लाह मतलब मैं बोलूँ तहसीन तूने तो मुझे पूरा घुमा दिया भाई, अब मैं तो थक गई। तो फिर तहसीन को फाइनली यहाँ पर पसंद आया, लेकिन तहसीन ने यहाँ पर छोड़ दिया इस कुर्ते को, कहना कि नहीं इससे अच्छा क्या पता और आगे मिल जाए, हम आगे देखते हैं। तो तैसे फिर मुझे अलकरम लेके गया, आइडियाज़ लेकर गया, और जो है भाई बहुत सारी दुकान पे मुझे घुमाया फिराया इन्होंने। देन इसके बाद ये वहीं पर आए जहाँ से इन्होंने पहली मर्तबा एक कुर्ता देखा था, इनको पसंद आया था, इन्होंने छोड़ कर बोला था कि आगे और अच्छा मिल जाएगा। सारी जगह पे घूम फिर के ये उसी जगह पे दोबारा से लौट गए जहाँ से इन्होंने शुरू किया था। मैंने बोला अरे भाई इतना घूमने फिरने से बेहतर था तो यहाँ से ही चीज़ उठाता और घर चलता। लेकिन इनको जो है ना बस यही है। मैं इसको बोली तहसीन इतना तो मैंने तुझे नहीं थकाया जितना तूने मुझे थका दिया। मैंने कहा मुझे तहसीन ना मार्केट लाने में बड़ा नखरे कर रहा था, बोला था नहीं भाई तू बड़ा टाइम लगाती है शॉपिंग में। तो यहाँ पर उल्टा हिसाब हो गया था, तहसीन बहुत टाइम लगा रहा था और मैं बैग्स ले लेके पीछे 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 घूम रही थी। एक और मज़े की बात बताती हूँ आपको, जब हम शॉपिंग करके घर गए तो तहसीन साहब ने जब अपना कुर्ता और शलवार खोल कर देखा तो वो दूसरा आ गया था। फिर उसको चेंज कराने के लिए वो अकेला दोबारा से उस दुकान पे गया है और दोबारा से बोला भाई मैंने तो दूसरा बोला था आपने मुझे दूसरा दे दिया। मतलब मतलब तहसीन कितना ख्वार कराया इसने, और फिर दोबारा से घर आके दोबारा से ख्वारी। चलो कोई नहीं, ऐसा होता है। चलता है। तो खैर अच्छा, जेंट्स लोगों को ये भी होता है कि भाई आप ट्राई करके देख लो। तो तहसीन अलग अलग मतलब ट्राई करके भी देख रहा था, उसमें बहुत टाइम लग गया था, लेकिन खैर चलो कोई मसला नहीं है। मैं चलो मुझे लेकर भी तो आया है। इंतज़ार कर लेते कुछ, मैं भी उसको गाइड कर रही थी यार ये अच्छा लग रहा है, ये नहीं वह ये वो, तो होता है ऐसे। उसके बाद फिर हम लोग घर गए हैं और फिर घर जाके मैंने अपने पापा को सरप्राइज़ दिया है। तो वैसे भी साल में ना तहसीन एक दफ़ा लेता है शलवार कमीज़ या कुर्ता पजामा। वैसे वो ज़्यादातर जो है ना डेली बेसिस पे अपनी पैंट शर्ट टी शर्ट जिस तरह की मतलब उसकी ड्रेसिंग रहती है, लेकिन वो बस ईद पर पहनता है इस तरह के आप समझ लेंगे एक पूरी पाकिस्तानी कपड़े। ये है। और अभी तहसीन भी हंस रहा था खड़ा हुआ, बोल रहा यार यहाँ पर ही देखिए दोबारा से ये घूम फिर के इतना घुमाया इतना घुमाया इतना घुमाया पूरे ऑटोबान पे, दोबारा से फिर वहीं पर आ गया जहाँ से इसको कुर्ता पजामा अपना पसंद आया था। खैर फाइनली फिर हम लोगों ने यहाँ से शॉपिंग कर ही ली भाई। फिर इसके बाद जो है ना मुझे तो भूख लगने लग गई थी बड़ी तेज़, इतना घुमाया था इसने। अच्छा यार मुझे जितने भी सब्सक्राइबर्स मिलते हैं ना, कसम खुदा की मतलब वो मुझे यही बोलते हैं कि यार तुम वीडियो में इतनी मोटी आ रही होती हो,
तुम रियल में इतनी मोटी नहीं हो, तुम तो बहुत स्लिम हो, तुम तो बहुत दुबली हो। लेकिन मैं बोलती हूँ, मैं ये बात अब किस तरह से समझाऊँ कि हम लोग कैमरे में एक अलग नज़र आ रहे होते हैं, हम रियल में एक अलग दिख रहे होते हैं। आई नो मेरा वेट गेन हुआ है, मैं इस बात को डिनाई नहीं कर रही हूँ कि मैं बहुत स्लिम हूँ, लेकिन मैं इतनी मोटी भी नहीं जितनी मैं कैमरे में आ रही होती हूँ। क्योंकि मुझे ज़्यादातर जितने भी सब्सक्राइबर्स मिलते हैं, अगर आप लोग देख रहे हैं तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बोलिएगा, जो मुझे लोग रियल में मिले हैं वो लोग यही बोलते हैं कि हम, पर तुम रियल में बहुत स्लिम हो और वीडियो में मोटी आती हो और बड़ी भी लगती हो वीडियो में। खैर, अब हम लोग घर आ चुके हैं, मैं पापा को सरप्राइज़ दूंगी। हाय ईद का तोहफा स्टिच लाई हूँ मैं, अभी टाइम ही कितना रह गया। पता इतने महंगे हो गए, मैं जेंट्स के कपड़े 7,500 का मिला है मुझे। अरे नहीं, अरे वो अपनी बात कर रहा है, इसको खोल कर देखो। ये मैं अपने सूट खोलो। नहीं, अब लगाई दिया ना मैंने। खोलो ना। व्हाइट कलर के लिए हाँ। चलो सैंडल पहनने चलो, अब तो आज सूट आ गया। अरे खोल के देखो ना, ये पहले ये खोलो। उसने अलमीरा से लिया है। मुझे भी ये अच्छा लगा था, लेकिन जब एक ले लिया तो फिर मैंने बोला चलो दूसरा ले लो। बगी में लेकर आएंगे। साइज चेक कर लेना पहन के। कलर कैसा सही है? हम आपका व्हाइट पहनते हैं। मैं ये भी व्हाइट पहनेगा, इस पर वही व्हाइट पहन लेंगे आप, है ना? ये इससे ना बना देगा कैसा कैसा लगा? ना। पहन के देखो, और ये देखो उसमें बटन लगे गोल्डन। देखो मम्मी, है ना? उस पहली नजर में अच्छा लगा ये, इससे इसके बाद मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा। लाइट खोल है बाहर से निकले। पापा पहन के देखो ना ये। अच्छा साइज देखो, ये वाला खोल के देखो। अरे खोल के देखो ना। अलमीरा का है। नहीं अलमीरा का। अरे जे डॉट का मिल रहा था अलमीरा में। अच्छा, अलमीरा वाले ने जे डॉट के परफ्यूम भी रख लिए। हाँ, तो जनान है ना वो तो। छोड़ो ना तुम। अच्छा वैसे भी इस कलर का इसको ऐसा लग रहा था, क्या था ये कवर था? अच्छा ये ऐसा है। कलर तो बहुत थे, लेकिन पहनते तो वाइट ही है ना, वो वाइट है। किसे देख रहा है? देख रहे क्या कर रहा था अभी आपने? हैं? ये कितने का मिला? अरे छोड़ो ना, कौन सी पूछ रही हूँ। गिफ्ट की प्राइस कौन? पूछ रही हूँ। वो ऐसे नहीं है बस। मैं बना के बन पड़ी है। हाँ कोई दवाई खाई? हाँ, हाँ कि नहीं? जख्मी गदा नहीं होता, वो निशान हो रहे हैं। ये छोड़ दे। निकाल। ज्यादा गाड़ी ना। तो चिन्नू मुन्नू तो डब्बा कितना बड़ा है? अरे पॉकेट परफ्यूम है ये, चुन्नू मुन्नू। वो देख मेरी नजर में भी आ गई। तो मुझे इतना कोई अच्छा लगा अपने पापा मम्मी को गिफ्ट देके, या मतलब एक छोटी सी ईद देके। फिर इसके बाद अम्मी ने जो है पापा को कहा कि भाई अब ईद का जोड़ा तो आ गया है,
तो चलो अब सैंडल भी पहन लेते हैं। तो अम्मी ने काफ़ी पापा को बनाया कि ले चलो ले चलो ले चलो। पापा सुबह के उठे हुए थे, थके हुए थे काफ़ी ज़्यादा। तो फिर खैर फिर थोड़ा सा आराम आराम करने के बाद पापा फिर हमें बाहर लेकर आ गए थे। यहाँ पे पापा और तहसीन अपने लिए सैंडल देख रहे थे और पापा को तो कोई ख़ास समझ भी नहीं आई। तहसीन ने ली थी यहाँ से एक चप्पल और शूज़ वगैरह, लेकिन यहाँ पर मैं अपने कारस्तानियों में लगी हुई हूँ, अपने लिए चप्पल और सैंडल देख रही हूँ, हील्स ख़ास तौर पे। लेकिन जैसे मैंने हील पहनी, मैं तहसीन के बराबर की हो गई। तहसीन ने मुझे कहा बहुत लंबी हो रही है, हम पर बहुत एक्स्ट्रा लग रही है, तो तू फ्लैट चप्पल पहन तो ज़्यादा अच्छी लगेगी। मैंने कहा यार फ्लैट चप्पल तो अम्मी मेरे लिए लेकर आ गई है ईदी पर, अम्मी ने मुझे दी है। अभी जो है आप लोगों को दिखाई नहीं है मैंने वो, तो वो बड़ी ज़बरदस्त है। तो इसलिए मैं हील्स इसलिए नहीं पहनती हूँ क्योंकि फिर मैं बहुत लंबी हो जाती हूँ। एक आप समझ लें कि काफ़ी लंबी हो जाती हूँ मैं हील पहनने के बाद ना। तो तहसीन से हाइट बिल्कुल मैच हो रही थी मेरी हील्स पहनने के बाद, तो फिर मैंने छोड़ दिया, वरना मुझे ये ब्लैक वाला बहुत अच्छा लग रहा था हील। उसके बाद फिर मैं तो गाड़ी में आके बैठ गई थी। इतना कोई शोर शराबा, इतना कोई रश कि गर्मी से तो मुझे ना दम घुटने लग गया था। दुकानों पे ऐसे ही चल रहा था, लेकिन फिर भी रश इतना ज़्यादा था कि घबराहट होना शुरू हो गई थी मुझे। तो मैं तो कार में आके बैठ गई थी, काफ़ी देर तक मैं बैठी रही अपने पापा के पास इब्राहिम को लेकर। फिर उसके बाद हमें भूख लगने लग गई थी और 2:45 बज गए थे, पता ही नहीं चला, क्योंकि माशाल्लाह माशाल्लाह से बाज़ारों में रौनक ऐसी हो रही है कि पता ही नहीं चल रहा कि टाइम हो क्या रहा है। टाइम देखा तो 2:45 बज गए थे। तो अम्मी ने कहा चलो हम कुछ खा लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग फिर पिज़्ज़ा एंड सैलेड हम लोगों ने खाया, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा बना हुआ था। हम लोगों ने 2 फ्लेवर के पिज़्ज़े मंगवाए थे और दोनों मतलब हाफ़ हाफ़ करके मंगवाए थे। यहाँ पर ना एक छोटी सी बेबी बैठी हुई थी जो कि कोल्ड ड्रिंक के लिए रो रही थी, इसकी मम्मा से कोल्ड ड्रिंक ले रही थी तो ये रो रही थी। और इब्राहिम इसको इतनी हैरत अंगेज से देख रहा था जैसे पता नहीं क्या। तो माशाल्लाह से बहुत प्यारी बेबी थी और इब्राहिम भी इसको देख रहा था। पता नहीं बच्चों को क्या पेप्सी इतनी कोल्ड ड्रिंक्स इतनी पसंद होती हैं कि नहीं दो तो बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद और रोने लग जाते हैं। तो यहाँ पर ना फिर हम लोगों ने काफ़ी देर तक तो बैठे रहे। मेरी तो हालत हो गई थी क्योंकि मैं, आप समझ लें, रोज़ा खोलते ही बाहर जो निकली हुई थी ना, बस मैंने अपना अबाया भी नहीं उतारा, मैं दोबारा से घर से बाहर निकल गई। और फिर घर जाते जाते 4 बज गए थे मुझे। मतलब इफ्तारी से लेकर सहरी तक मैं बाहर ही घूमती रही हूँ। तो मेरी हालत हो गई थी बहुत ज़्यादा। खैर हम लोगों ने फिर यहाँ पर कुछ खाना वगैरह खाया और कुछ इस तरह से आज का जो है ना ये रूटीन रहा। व्लॉग कैसा लगा आज का मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा। चैनल पे नए नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मुझे जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। जैसे ही मेरा नेक्स्ट वीडियो आता है तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक तब तक दीजिए इजाज़त। तो अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।